नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि भीष्म पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में दोनों सेनाओं की व्यूह रचना की कथा को पढ़ा था। आज हम युधिष्ठिर और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा दुर्गा स्तवन और वर प्राप्ति की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जब भीष्म जी के रचे हुए अवैध व्यूह को देखा तो उदास होकर अर्जुन से कहने लगे, धनंजय, जिनके सेनापति पिता में भीष्म जी हैं, उन कौरवों के साथ हम लोग कैसे युद्ध कर सकते हैं। महातेजस्वी भीष्म ने शास्त्रोक्त विधि से जिस व्यूह का निर्माण किया है उसका विभेदन करना असंभव है। इसने तो हमें और हमारी सेना को संशय में डाल दिया है। इस महाव्यूह से हमारी रक्षा कैसे हो सकेगी। तब शत्रु दमन अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, जिस युक्ति से थोड़े से मनुष्य भी बुद्धिगण और संख्या में अनेक से अधिक वीरों को जीत लेते हैं, वह मुझसे सुनिए। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर ब्रह्मा जी ने इंद्रादि देवताओं से कहा था, देवताओं, विजय की इच्छा रखने वाले वीरबल और पराक्रम से भी वैसी विजय नहीं पा सकते जैसे कि सत्य, दया, धर्म और उद्यम के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसलिए धर्म, अधर्म और लोभ को अच्छी तरह जानकर अभिमान शून्य हो उत्साह के साथ युद्ध करो। जहाँ धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है। राजन, इसी प्रकार आप भी जान लें कि इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। नारद जी का कहना है, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। विजय श्री कृष्ण का ये गुण है, वह सदा इनके पीछे पीछे चलती है। गोविंद का तेज अनंत है, ये साक्षात सनातन पुरुष हैं, इसलिए ये श्री कृष्ण जहाँ हैं उसी पक्ष की विजय है। राजन, मुझे तो आपके विषाद का कोई कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये विशंबर श्री कृष्ण भी आपकी विजय की शुभकामना करते हैं। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने भीष्म का मुकाबला करने के लिए व्यूहकार पर खड़ी हुई अपनी सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। उनका रथ इंद्र के रथ के समान सुंदर था तथा उस पर युद्ध की सामग्री रखी हुई थी। जब वे उस पर सवार हुए तो उनके पुरोहित शत्रुओं का नाश हो ऐसा कहकर आशीर्वाद देने लगे तथा ब्रह्मर्षि और श्रोत्रिय विद्वान जप मंत्र एवं औषधियों के द्वारा सब ओर से स्वास्थ्य वाचन करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने भी वस्त्र, गौ, फल, फूल और स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दान करके फिर युद्ध के लिए यात्रा की। भीमसेन ने आपके पुत्रों का संहार करने के लिए बड़ा भयानक रूप धारण किया था। उन्हें देखकर आपके योद्धा घबरा उठे और भय के मारे उनका साहस जाता रहा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नरश्रेष्ठ, ये जो अपनी सेना के मध्य भाग में खड़े हो सिंह के समान हमारे सैनिकों की ओर देख रहे हैं, ये ही कुरुकुल की ध्वजा फहराने वाले भीष्म जी हैं। जैसे मेघ सूर्य को ढक देता है, उसी प्रकार ये सेनाएं इन महानुभाव को घेरे खड़ी हैं। तुम पहले इन सेनाओं को मारकर फिर भीष्म जी के साथ युद्ध की इच्छा करना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सेना की ओर दृष्टिपात किया और युद्ध का समय उपस्थित देख अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार कहा, महाभाव, युद्ध के आरंभ में शत्रुओं को पराजित करने के लिए पवित्र होकर तुम दुर्गा देवी की स्तुति करो। भगवान वासुदेव की ऐसी आज्ञा देने पर अर्जुन रथ से नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर दुर्गा का स्तवन करने लगे। मंदराचल पर्वत पर निवास करने वाली सिद्धों की सेना नेत्री आर्य, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्ही कुमारी, काली, कपाली, कपिला, कृष्ण पिंगला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामों से प्रसिद्ध हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण तुम चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण
हे माते, आप तारिणी कहलाती हो। तुम्हारे शरीर का दिव्य वर्ण बहुत ही सुंदर है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। महाभागे, तुम ही सौम्य और सुंदर रूप वाली कात्यायनी हो, और तुम ही विकराल रूप धारणी काली हो। तुम ही विजया और जया के नाम से विख्यात हो। मोर पंख की तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। त्रिशूल, खड़ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंद गोप के वंश में तुमने अवतार लिया था, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो। गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुर का रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हो। पीताम्बर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओं को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्र के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत प्रिय है, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, केटवनाशनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधुर्माक्षी आदि नाम धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेक बार नमस्कार है। तुम वेदों की श्रुति हो। तुम्हारा स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं। तुम ही जात वेदा अग्नि की शक्ति हो। जम्बू, कटक और मंदिरों में तुम्हारा नित्य निवास है। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो। भगवती, तुम कार्तिकेय की माता हो। दुर्गम स्थानों में वास करने वाली दुर्गा हो। श्वा, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेद माता, सावित्री तथा वेदांत, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। महादेवी, मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारा स्तवन किया है। तुम्हारी कृपा से इस रणांगण में मेरी सदा ही जय हो। माँ, तुम घोर जंगल में, भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में, भक्तों के घर में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो। युद्ध में दानवों को हराती हो। तुम ही जम्बिनी, मोहनी, माया, हिरी, श्री, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो। तुष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूरज चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी तुम ही हो। तुम ही ऐश्वर्यवानों की विभूति हो। युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन की भक्ति देख मनुष्य पर दया करने वाली देवी भगवान श्री कृष्ण के सामने आकाश में प्रकट हुई और बोली, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल शेरा वाली मैया की जय। देवी माँ बोली, पांडुनंदन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम साक्षात नर हो। नारायण तुम्हारे सहायक हैं, तुम्हें कोई दबा नहीं सकता। शत्रुओं की तो बात ही क्या है, तुम युद्ध में वज्रधारी इंद्र के लिए भी अजय हो। वह वरदानी देवी इस प्रकार के क्षण में अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वे अपने रथ पर आ बैठे। कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हुए दिव्य शंख बजाने लगे। राजन, जहाँ धर्म है वहाँ ही धुति और कांति है, जहाँ लज्जा है वहाँ ही लक्ष्मी है और सुबुद्धि है। इसी प्रकार जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ ही जय है। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अटल छत्र की जय। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में युधिष्ठिर और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा दुर्गा का स्तवन और वर प्राप्ति की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम श्रीमद् भगवद गीता शुरू हो रही है। इस महापुराण में आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। गीता वैसे मैं पहले डाल चुकी हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैं इसमें भी पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों की कथा बीच में से ना छूटे। तो अब हम कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता, जो कि भगवान के मुखारविंद से और भगवान की अद्भुत वाणी में है, आप और हम श्रवण करेंगे। तो चलिए अब गीता का पाठ शुरू होता है। इस
महाभारत में।